सभी धम्म मित्रों को सब प्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। चलिए आज शुरू करते हैं मार्ग संयुक्त में मानस सुत्त इच्छाओं का नाश। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जैतवन आराम विहार में, जो सेठ अनाथपिंडक ने बनवाया था जैतवन श्रावस्ती में, उसमें विहार करते थे। तब पापी मार वहाँ भगवान थे, वहाँ आया और भगवान के साथ गाथा में बोला, आकाश में उड़ने वाला जाल जो यह मन की उड़ान है, उससे तुम्हें फंसा लूँगा। श्रमण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान कहते हैं कि रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श मन को लुभा लेने वाले, इनके प्रति मेरी सारी इच्छाएं मिट गई हैं। अंतक तुम जीत लिए गए हो। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, ऐसा जान। मैं खिन्न होकर के, दुखित होकर के और अंतर्धान हो गया। बात इच्छाओं की आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि आप खाना नहीं खाएंगे अच्छा, या जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें नहीं खरीदेंगे, वो सब करिए, लेकिन इच्छा उतनी करिए जितनी आपके पास जेब अलाउ कर रही है आपको, जितना धन है आपके पास, और वो धन भी पूरा नहीं खर्च होना चाहिए, इतनी इच्छा करनी है, उसमें से बचना चाहिए। और उधार लेके तो बिल्कुल कोई इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए, गांठ बांध के रख लो ये। आगे चल के जब ध्यान साधना में चले जाओगे तो जब अपने आप होने लग जाएगा। खाना खाया जा रहा है, खाने के स्वाद से कोई लेना देना नहीं, कैसा बना है और कैसा नहीं बना है। अच्छा बना है तो भी उसका स्वाद लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते, जब तक जीभ के साथ लगेगा तभी तक है। और बुरा बना है तो भी हम उससे दुखी नहीं हो, चूँकि वो जीभ के साथ लगाए जब तक है। लेकिन पेट में जाने के बाद समान रूप से काम करेगा, वो ऊर्जा देने का काम है, वो काम करेगा, वही उसका मुख्य काम है। हमारा जीवन भोजन पर आधारित है, इसीलिए स्वाद लेने की प्रवृत्ति अपने आप धीमी पड़ जाती है। देखने की, सुनने की, ये सारी जो प्रवृत्तियाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बेहोश हो जाते हो, नहीं, इतना होश जाग जाता है कि आप समझ लेते हो कि जो मार के फंदे हैं, हमें इसमें पढ़ना नहीं है। ये सब चीज़ें पत्त सुत्त, मार का बैल बन करके आना। श्रावस्ती में उस समय भगवान ने 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश कर बच्चियों को दिखा दिया, बता दिया, लगन लगा दिया, और उनके भावों को जना। और भिक्षु लोग भी बड़े ध्यान से मन लगा करके, कान लगा करके श्रवण कर रहे थे। ये 5 उपादान स्कंद हैं, ये दुख वाले पेड़ की जड़ हैं, जो चित्त के भीतर होते हैं। तो उस पर चर्चा चल रही थी, गंभीर विषय था, और भिक्षु लोग बड़े ध्यान से उसको सुन रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ कि यह श्रवण 5 उपादान स्कंदों के विषय में धर्मोपदेश कर रहा है। मार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप धर्म के रास्ते चलते हैं तो ये उसके फंदे काटने का काम शुरू हो जाता है, और मार को पता चल जाता है कि ये आदमी मेरे चंगुल से निकला। तब वो नाना प्रकार के आफतें, प्रलोभन, सब कुछ आपके सामने रखता है, डराता है, आपके मन में व्याकुलता पैदा कर देगा, आपके मन में धर्म के प्रति गलत धारणा पैदा कर देगा, या कोई और आफत पैदा कर देगा, आलस आने लग जाएगा। हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं हम इसमें कोई समझदारी की कोई बात नहीं है, इससे कोई उन्नति की बात नहीं है। ऐसा मन में आने के बाद ये वीडियो भी नहीं देखोगे आप, जो मैं बना रहा हूँ, है ना। स्टार्टिंग किया, अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कोई खास इनपुट नहीं मिलेगी जो हमें आनंदित कर दे। आप आनंद की खोज में रह गए तो मार के फंदे में तो है ही ना। मार तो यही चाहता है कि जी हमेशा मौज मस्ती में डूबे रहें और मेरे उसी सर्किल में और बने रहें।
तब उस समय कुछ पात्र खुले मैदान में पड़े सूख रहे थे। तब पापी मार एक बैल का रूप धरकर जहाँ पात्र पड़े थे वहाँ आया। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को कहा, स्वामी जी, कहीं यह बैल पात्रों को तोड़ न दे। ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा कि भिक्षु, यह बैल नहीं है, वह पापी मार है। तुम लोगों के मत को फेरने आया है। यानी कि ये अपने भिक्षा पात्रों की चिंता करें और धर्मोपदेश सुनना छोड़ दें। तब भगवान ने यह पापी मार है यह जाने कहा, रूप वेदना संज्ञा विज्ञान संस्कार यही उपादान है को न यह मैं हूं और न यह मेरा है। ऐसा जान उनके प्रति विरक्त रहता है, उनमें उलझता नहीं है। ऐसे विरक्त शांत सभी बंधनों से छूटे पुरुष को सभी जगह खोजते रहकर भी मार सेना नहीं पा सकती। ये धर्म ऐसा है कि जो है मार सेना देख नहीं सकती है, हल्ला मचा सकती है। पहले तो भगवान को मारने जब बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले जब ध्यान कर रहे थे, गंभीर साधना कर रहे थे, बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था उनका अपने अंदर ही, तब मार ने बहुत परेशान किया। तब भगवान ने मार युद्ध करके मार को वहीं परास्त कर दिया था। उसके बाद भी मार परेशान कर रहा है। क्यों? कि ये तो निकल गया लेकिन औरों को निकाल रहा है, बस औरों को नहीं निकाल पाए कम से कम, ये उसका मुख्य वजह थी। इसीलिए वो बार बार भगवान के पास धर्मोपदेश करने के टाइम पे आता था वो। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। आयतन सुत, आयतनों में ही भय, जे चक्षु आयतन है और ये घ्राण आयतन है, जो इंद्रियां हैं वो आयतन के रूप में बहुत विशाल हैं, ये इनके बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उसके बारे में है। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। उस समय भगवान ने 6 स्पर्श आयतनों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया और भिक्षु लोग भी बड़े ध्यान से धर्म सुन रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया कि श्रमण गौतम 6 स्पर्श आयतनों के विषय में ये भिक्षुओं को बता रहा है, तो क्यों न मैं जहाँ श्रमण है, श्रमण गौतम है, वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूं। तब पापी मार जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास ही मद्दा भयोत्पादक शब्द करने लगा, मानो पृथ्वी फट चली। तब एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु को कहा कि भिक्षु, मानो पृथ्वी फट चली। उसके ऐसा कहने पर भगवान ने उस भिक्षु को कहा, भिक्षु, पृथ्वी फट नहीं रही है, यह मार तुम लोगों को मत को फेरने के लिए आया है। तब भगवान ने पापी मार है जान इस गाथा में ऐसे कहा, रूप शब्द रस गंध स्पर्श और भी जितने धर्म हैं संसार में यही भय हैं। इनके पीछे संसार पागल है। इनसे ऊपर उठ बुद्ध का श्रावक स्मृतिवान हो, मार के राज्य को लांग सूर्य के ऐसा चमकता है। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। पिंडसुत, बुद्ध को भिक्षा न मिली। ऐसा भी कभी कभी आता है जिक्र कि भगवान को भी भिक्षा सुलभ नहीं हो पाई। एक समय भगवान मगध में पंचशाला नामक ब्राह्मणों के गांव में विहार कर रहे थे। उस समय ग्राम में युवकों का परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था। तब भगवान सुबह में पहन और पात्र शिवल्ले गांव में भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय पंचसाल गांव के ब्राह्मणों पर पापी मार सवार हो गया था कि
जिससे उन श्रवण गौतम को भिक्षा न मिल पावे। तब भगवान जैसे धुले धुलाए पात्र को लेकर पंचशाल गांव में भिक्षाटन के लिए बैठे यानी कि प्रवेश किए, वैसे ही धुले धुलाए पात्र को लिए लौट गए। किसी ने उनको भिक्षा नहीं दी। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, श्रमण क्या भिक्षा मिली? तुम पापी ने वैसा किया जिससे मुझे भिक्षा नहीं मिल सकी। बनते तो भगवान दूसरी बार पंचशाल गांव में भिक्षा के लिए बैठे यानी कि प्रवेश करें। इस बार मैं ऐसा करूँगा जिससे भगवान को भिक्षा मिलेगी। मार ने बड़ा अपुण्य कमाया जो बुद्ध से दगा किया। हे पापी, क्या समझता है कि मेरे पाप का फल नहीं मिलेगा? सुखपूर्वक जीता हूँ, जिस मुझे कुछ अपना नहीं है। समाधि जन प्रीति से संतुष्ट रहूँगा जैसे आभास्वर देव। समाधि जन प्रीति धर्म की एक अवस्था है। जब ध्यान से उसे उत्पन्न कर लिया जाए तो सारे शरीर में कहीं दुखद संवेदना नहीं रहती है। हर अणु अणु सुखी होता है, सुखी सुख उसमें से प्रभाव होता रहता है। और वो उस समय संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उतने सुख को दे सके। निर्वाण की तो बात ही अलग है। तो ऐसी प्रीति सुख एक दो शिविरों के बाद अगर गंभीरता पूर्वक अगर ध्यान किया जाए तो सहज मिल जाती है। और उस अवस्था पर जा कर के वास्तव में ऐसा सुख संसार में नहीं है। तो संसार में मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मनोभाव उत्पन्न होता है। फिर उसमें भूख प्यास और कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती और न ही शरीर की ऊर्जा कम होती है। शरीर कमज़ोर, मन थका हुआ क्यों होता है? क्योंकि जो हम आहार लेते हैं उसका अधिकांशतः हिस्सा ऊर्जा जब बनती है उस खाने से, भोजन से, तो उसका अधिकांशतः हिस्सा मन के जरिए, ये जो इंद्रियां इनके जरिए, और संसार में जब लोटपोट लगाता है और अकुशल कर्म करता है तो लॉस ऑफ एनर्जी, लीकेज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे शरीर दुर्बल हो जाता है, थका थका सा रहता है। तो कहते हैं कि खाते पीते हुए क्यों थकान सी हो रही है, सब कुछ तो खा रहे हैं। आपने जो ऊर्जा लीकेज हो रही है जहाँ से, उन छिद्रों को, उन जगहों को जहाँ से ऊर्जा लीक हो रही है, वही 6 चीज़ें हैं। मन है, आँख है, कान है, नाक है और त्वचा है। तो इनके जरिए जो लॉस हो रहा है वो आपने नहीं रोका। रोकने का मतलब कहीं ब्रेक लगाना नहीं होता है, केवल देखना होता है कि जो हो क्या रहा है, बस वो अपने आप रुक जाता है। इतना सा काम करना होता है साधना में, देखने का काम करना बस। क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, लेकिन देखते देखते ही सब कुछ ठीक होता चला जाता है। ऐसे सभी के अनुभव आ जाते हैं जो भी ध्यान साधना करते हैं। पापी मार ने सोचा कि भगवान ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर ध्यान हो गया। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।